नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग राजस्थान कला साहित्य संस्कृति सब्जेक्ट्स हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम पंचपीरों के अंदर गोगा जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हम आज के टॉपिक की ओर, और उस टॉपिक का नाम है गोगा जी चौहान। पंचपीरों के अंदर गोगा जी चौहान कहते हैं कि पंचपीरों में गोगा जी चौहान का जो स्थान है वो सर्व प्रमुख स्थान है। सबसे पहला स्थान जो माना जाता है वो गोगा जी चौहान का माना जाता है। पंचपीरों के अंदर सबसे प्रमुख लोक देवता अगर कोई है तो वो कौन से हैं? गोगा जी चौहान है। और गोगा जी चौहान के इनके जन्म के बारे में हम चर्चा करें तो गोगा जी चौहान का जो जन्म है, जन्म हुआ है ददेरवा में। और ददेरवा गांव जो है वो वर्तमान के अंदर, ये वर्तमान में पड़ता है चूरू जिले में। चूरू जिले के अंदर ददेरवा गांव पड़ता है, जहां पर गोगा जी चौहान का जो है जन्म हुआ था। और कहते हैं कि गोगा जी चौहान जी इनके पिता थे जावर जी, जावर सिंह चौहान, जावर सिंह चौहान। तो चौहान वंश से राजपूत परिवार के अंदर गोगा जी चौहान का जन्म हुआ था, चौहान वंश से राजपूत परिवार में। और इनकी जो माता थी, माता का नाम था वात्सल दे, वात्सल दे। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से वात्सल देव के मतलब जो है गोगा जी का जन्म हुआ था। और गुरु गोरखनाथ ने जो है आपने जो है गोगा जी का जो नाम है, गोगा नाम जो है वो गुरु गोरखनाथ ने रखा था, जिसके अंदर गुरु गोरखनाथ ने गो शब्द तो अपने आगे का शब्द लिया था और गाय से गा शब्द लेकर के दोनों को मिला करके गोगा जो नाम है रखा था। तो गुरु गोरखनाथ जो है इनके गुरु थे। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम था केलम, केलम दे, दे मतलब देवी। इनकी पत्नी का नाम जो है वो केलम दे था। और कहते हैं कि ये जो केलम है ये अपने जगह पड़ती है कोड़ू गांव, कोड़ू के बुड्ढो जी की बेटी थी, बुड्ढो जी की बेटी, बुड्ढो जी की बेटी थी। और इन गोगा जी का दोस्तों याद रखना, इनके उपनाम कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उपनाम इनका याद रखना, इनको कहते हैं सांप रक्षक देवता, सांप रक्षक देवता। गोगा जी चौहान जिनका उपनाम सांप रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। सांप रक्षक देवता क्यों कहते हैं? कहते हैं कि गोगा जी जब शादी करने के लिए गए तो शादी से पहले केलम जो है वो बाग के अंदर कुछ फूल वगैरह तोड़ रही थी। तो केलम फूल वगैरह तोड़ रही थी, उस समय डाली के ऊपर सांप बैठा था। और सांप जैसे मतलब केलम ने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे किया, नागराज ने केलम को डस लिया, डस लिया। तो वैसा गोगा जी को मतलब गुस्सा आया और गोगा जी ने प्रण किया कि जब तक मतलब इस धरती के मतलब सारे मतलब नाग खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मतलब मैं ये यज्ञ करता रहूंगा। तो नागों को, इन सांपों को मारने के लिए गोगा जी ने मतलब जो है अग्नि यज्ञ किया था, नाग यज्ञ किया था। और नाग यज्ञ शुरू करके सांपों के मारने के मंत्र का जाप करने लगे। और इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते गोगा जी जो है थोड़ी देर के अंदर, कहते हैं कि धरती लोक के जितने भी सांप थे वो सारे आकर के उस यज्ञ के अंदर गिरने लग गए। और नागराज ने देखा कि गोगा जी मतलब मंत्र पढ़ रहे हैं और ये सब तो सारे मतलब नाग खत्म हो जाएंगे धरती लोक से। तब नाग देवता आकर के गोगा जी से क्षमा मांगते हैं और आकर के यज्ञ बंद कराते हैं और वापस जो है केलम को जिंदा करते हैं। तब नागराज ने जो है, नाग देवता ने जो है गोगा जी को मतलब वचन दिया था कि गोगा जी धरती लोक के ऊपर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सांप काट लेता है और वो आपके नाम का अगर धागा बांध लेगा तो उस व्यक्ति का जेल उतर जाएगा। तो आज भी राजस्थान के अंदर विभिन्न जगहों पर, राजस्थान और राजस्थान के आसपास राज्यों के अंदर गोगा जी के मतलब जो है पर्चे दिए जाते हैं और किसी को सांप डस लेने पर गोगा जी के नाम का धागा बांधा जाता है। तो सांप रक्षक देवता जो है किनको कहा जाता है? गोगा जी को। गोगा जी का एक नाम और पड़ता है जिनका नाम है नागराज। गोगा जी को हिंदू धर्म के लोग नागराज के नाम से मतलब जो है पूजा करते हैं। और एक इनका नाम है गोगा पीर, गोगा पीर। मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं वो इनको गोगा पीर के नाम से जो है पूजा करते हैं। और कहते हैं कि मुसलमानों का कायम खानी जो मुसलमान है ये गोगा जी की पूजा करते हैं। बट हम गोगा जी के आगे और देखते हैं क्या क्या बातें इनके बारे में है। गोगा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था।
याद रखना दोस्तों, गोगा जी की जो घोड़ी है, घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का जो नाम है वो है नीली घोड़ी। और कहते हैं कि गोगा जी के चचेरे भाई थे अर्जुन और सज्जन, और इनके और गोगा जी के मध्य जमीन को लेकर के विवाद चलता था। कहते हैं कि अर्जुन और सर्जन मतलब जो है एक तुर्क शासक था, और जो है गजनी से आया था महमूद गजनवी। तो अर्जुन सर्जन महमूद गजनी से मिलते हैं और महमूद गजनी को कहते हैं कि आप जो है गोगा जी की गायों को चुरा करके ले जाओ। तो महमूद गजनी मतलब इधर से गोगा जी की गायों को चुरा कर लेके जा रहा था। गोगा जी अपने भाइयों को और अपने गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी सेना तैयार करके महमूद गजनी का पीछा करते हैं, और पीछा करके कश्मीर और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर चिनाब नदी के किनारे महमूद गजनी और गोगा जी के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान महमूद गजनी को पराजित करके गोगा जी गायें वापस लेके आते हैं। और इस युद्ध के दौरान कहते हैं कि महमूद गजनवी को गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लगा जैसे कोई पीर आकर के मतलब जो है युद्ध लड़ रहा हो। तब महमूद गजनी ने इसको मतलब जो है जहार पीर की उपाधि दी थी। पीर का मतलब होता है साक्षात गुरु, पीर का मतलब जहार पीर होता है। तो याद रखना दोस्तों, गोगा जी ने गोरक्षात महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। और कहते हैं कि ये जो महमूद गजनवी है, इन्होंने गोगा जी को एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम था जहार पीर। जहार का मतलब होता है साक्षात, और पीर का मतलब गुरु। यानी कि युद्ध भूमि के अंदर गोगा जी ने महमूद गजनी को जो है चमत्कार दिखाया। और जब ये गायें लेकर के वापस आए, तो वापस आने के पश्चात इनके चचेरे भाई जो थे अर्जुन सर्जन, उनके साथ युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान ये लड़ते हुए मारे गए। तो वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो अपने चचेरे भाइयों अर्जुन सर्जन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और वीर गति को प्राप्त हो गए। और बाद में कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान गोगा जी लड़ते समय जिस स्थान पर गोगा जी का सिर मतलब जो है शरीर से अलग होकर गिरा था, उस स्थान को कहा जाता है शीर्षमेढ़ी। शीर्षमेढ़ी याद रखना दोस्तों, शीर्षमेढ़ी का मतलब होता है जहां पर गोगा जी का सिर गिरा था। और ये सिर गिरा था ददरवा में, ददरवा चूरू के अंदर जो है गोगा जी का सिर गिरा था। और बाकी का जो शरीर है वो गिरा था अपने दुर्मेढ़ी, यानी गोगा मेढ़ी के अंदर इनका धड़ गिरी थी। धड़ का मतलब होता है शरीर, तो उसको कहा जाता है दुर्मेढ़ी। दुर्मेढ़ी मतलब जहां पर गोगा जी की धड़ गिरी थी, और ये है अपने गोगा मेढ़ी के अंदर, गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी वर्तमान में पड़ता है नौहर तहसील लगती है, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है ये स्थल माना जाता है। गोगा जी का सबसे बड़ा जो है ये मंदिर है। और कहते हैं कि गोगा जी के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो हम देखते हैं गोगा जी के बारे में क्या क्या चर्चाएं हैं। तो गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि गोगा जी का जो मेला है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोगा जी का मेला ये प्रतिवर्ष भरा जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरा जाता है। और ये सवाल एक बार जो है RS प्री के अंदर भी पूछा जा चुका है। गोगा जी का मेला यानी गोगा नवमी कहते हैं इसको, गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्र कृष्ण नवमी को ये मनाई जाती है। उसके बाद गोगा जी के बारे में हम बात चर्चा करते हैं। तो गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है गांव के अंदर खेजड़े के वृक्ष के नीचे होता है। और इसके लिए अपने राजस्थान के अंदर कहावत भी चलती है कि गांव गांव खेजड़ा, गांव गांव गोगा। तो खेजड़े के वृक्ष के नीचे, और ये भी लेब असिस्टेंट के अंदर एक बार पूछा जा चुका है, खेजड़े के वृक्ष के नीचे इनका जो है मंदिर होता है। और कहते हैं कि गोगा जी जो है, गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, मुस्लिम पुजारी, इन मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है चायल। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है उनको चायल कहा जाता है। और गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह गांव के अंदर जो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है, पत्थर की मूर्ति के ऊपर सांप जो है वो मतलब जो है घेरा डाले हुए खड़े रहता है, उसको कहते हैं अपनी क्या प्रतीक चिन्ह। तो पत्थर की मूर्ति पर सांप का चिन्ह, ये भाई गोगा जी का क्या है
प्रतीक चिन्ह है। और कहते हैं कि गोगा जी के जो ओल्डी है, ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में, सांचौर, सांचौर पड़ता है कहां पे, जालोर। ओल्डी का मतलब होता है छोटा कमरा, यानी एक झोपड़ी नुमा एक कमरा था, उसको कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी। और बाद में चल करके इस ओल्डी के ऊपर कहते हैं कि यहाँ पर एक सांचौर मंदिर बनवाया है राजा राम कुमार ने। राजा राम कुमार जो व्यक्ति था, उन्होंने ओल्डी के अंदर जो है जो गोगा जी का मंदिर जो है निर्माण करवाया था। और गोगा जी का मतलब कहते हैं कि गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है, याद रखना दोस्तों, गोगा जी के गोगा मेड़ी वाला मंदिर, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है, उस मंदिर की जो आकृति है वो आकृति मकबरा नुमा है। मकबरा नुमा शैली के अंदर जो है गोगा जी का जो गोगा मेड़ी वाला मंदिर बना हुआ है। और कई बार सवाल पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माता कौन है, तो इस मंदिर का जो निर्माता है वो है अपने दिल्ली का एक सुल्तान हुआ है जिनका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक इनके मंदिर का निर्माता है। और इस मंदिर के शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर अरबी भाषा के अंदर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। और कहते हैं कि इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने जो है इनका जो है वर्तमान स्वरूप दिया था। और कहते हैं कि गंगा सिंह जी ने जो है 3 मंदिर बनवाए थे, एक तो गोगा मेड़ी वाला मंदिर, दूसरा करनी माता गणेशनाथ मंदिर, और तीसरा रुणीचा जो है वहां पर जो मंदिर है ये गंगा सिंह जी ने बनाए थे। और कहते हैं कि अपने राजस्थान के अंदर किसान जब हल जोतता है, हल जोतता है, तो हल जोतते समय हल के 9 गांठ वाली राखी बांधता है, 9 गांठ वाली राखी बांधता है। उस राखी को कहा जाता है गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। ये आज भी मतलब जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है ये मतलब जो है परंपरा प्रचलित है। और कि इस राखी को कहा जाता है गोगा राखड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपने लोक देवता गोगा जी के बारे में कुछ जानकारी, जो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मतलब जो है यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा। और आप वैदिक एकेडमी चैनल जो है इसको अपना समझ करके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।